हेलो दोस्तों, आर्ट अटैक की इस रंग बिरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। आप तो जानते ही हैं कि ये एक ऐसा शो है जो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में हेल्प करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या मजेदार चीजें हैं। आज हम बनाएंगे आपके कमरे का रक्षक जो सबका सामना करने के लिए तैयार रहेगा। एक बढ़िया डिजाइन जिससे आप अपनी बैल्कनी से लटक जाएंगे। अपनी ड्राइंग को शेप करने की एक रंग बिरंगी तकनीक और एक ऐसी ओरिजिनल चीज जिससे लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मिलेंगे हमारे और सबके फेवरेट नारियल अन्ना से। जरा सोचिए, आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, या फिर आप अपने रूम में बैठकर अपना मनपसंद शो देख रहे हो और कोई आपको आकर डिस्टर्ब करे। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि हर कोई आकर आपके दरवाजे से झांक कर देखे? नहीं ना। तो चलिए एक ऐसा किरदार बनाते हैं जो दूसरों से आपके कमरे को बचाएगा। और एक पहलवान रेसलर से बढ़िया काम ये कौन कर सकता है? तो मिलिए आर्ट अटैक के रक्षक से। अब ध्यान से देखिए कि कैसे शक्तिशाली किरदार को हम बनाते हैं। रेसलर का सर बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड के पीस पर अंडे जैसा ओवल शेप बनाइए। देखिए कुछ ऐसा। फिर उसकी बंद मुट्ठी बनाइए जिसका अंगूठा मुड़ा हुआ हो। आप अपनी मुट्ठी भी बना सकते हैं। अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और उसे फिर कॉपी कर लीजिए। अब उसके चारों तरफ जिगजैग लाइंस बनाइए। मुझे देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इससे ऐसा लगेगा कि रेसलर दरवाजे पर घूंसा मार रहा है। अब इस ड्राइंग को किसी बड़े की मदद से काट लीजिए। ये कुछ ऐसा लगेगा। और हाँ, ऐसे किनारों से ये लगता है मानो कि दरवाजे पर कोई बहुत जोरों से बार बार मार रहा हो। पिशुम पिशुम पिशुम। तो चलिए अब इसके सर पर कुछ बारीकियां बनाते हैं ताकि रेसलर और उभर कर दिखे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। सर बनाने के लिए पेपर का एक टुकड़ा लीजिए और उससे एक लंबा सिलेंडर बनाइए। इसे ओवल के किनारों के चारों तरफ टेप से चिपकाइए उस लाइन पर जो आपने बनाई है, कुछ ऐसे। इसे चारों तरफ इस तरह से लगाइए कि आपको अच्छी खासी हाइट मिल सके। एक बार एजेस बन जाएं, उसके बाद बीच में पेपर बॉल्स भरिए। सभी को टेप से अच्छे से चिपकाइए, बहुत सारे टेप से। ये एक बड़े अंडे जैसा लग रहा है, या फिर ये कछुए का शैल है। ये कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल तो हमारे पहलवान का सर ही है। चलिए अब जल्दी से इसकी मुट्ठी बनाकर इसे पूरा करते हैं। मेरे प्रचंड वार से कौन बचेगा? मुट्ठी बनाने के लिए एक न्यूज़पेपर को आधा फाड़कर एक सिलेंडर बनाएं। आधा मोड़कर उसे टेप से रैप कीजिए। देखिए कुछ ऐसे। ये करने के बाद इसे कार्डबोर्ड पर टेप से चिपकाइए। देखा है ना, एकदम आसान। इसी प्रोसेस को दोबारा करके उंगलियां बनाइए, पर थोड़े छोटे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें। उंगलियों को टेप से शेप दें और जब ये मजबूत बन जाएं, इन्हें टेप की मदद से एक दूसरे के पास चिपका दें। आपको 4 उंगलियां बनानी हैं। आप पूछ रहे होंगे कि 5 क्यों नहीं? अरे भाई, अंगूठा तो नीचे दबा हुआ है ना। 2 एक जैसी मुट्ठियां बनाने के बाद पूरे पीस को पेपर टॉवल से ढकें और इस्तेमाल करें आर्ट अटैक पेस्ट का, जो बना है बराबर मात्रा में पानी और ग्लू मिलाकर। मोटे ब्रश का इस्तेमाल करें, उससे काम जल्दी जल्दी होगा। और हाँ, जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप पूरी सरफेस को अच्छे से ढकें, यहाँ तक कि कार्डबोर्ड के बेस को भी। आप इसे घुमाकर भी काम कर सकते हैं ताकि काम करने में दिक्कत ना हो। सूखने के बाद बारी है हमारे इस रेसलर को थोड़ा कलरफुल बनाने की। आमतौर पर रेसलर अपना चेहरा नहीं दिखाते, इसलिए वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे मास्क का डिजाइन कहीं से कॉपी कर सकते हैं। मैं हूं आर्ट अटैक का रक्षक। तोड़ फोड़ के इफेक्ट के लिए बैकग्राउंड को भी उसी कलर का होना चाहिए जो कलर दरवाजे का हो। इससे ऐसा लगेगा जैसे दरवाजा टूट रहा हो। तो चलिए निकालिए अपने कलर और ब्रशेस और शुरू हो जाइए। पेंसिल की मदद से रेसलर के चेहरे पर और उसके मास्क की डिटेलिंग कीजिए। ये होगा उसका मुंह, ये उसकी नाक और 2 खतरनाक दांत, क्योंकि हम इसका नाम रखने वाले हैं फौलादी मुक्के वाला खूंखार भेड़िया। डिटेलिंग करके हम अपने रेसलर की पर्सनैलिटी बनाएंगे। मजबूत, जांबाज या मजाकिया, जो आप चाहें बना सकते हैं। इसके बाद आप मास्क को अपने मन चाहे रंग से पेंट कर सकते हैं। मैं काले और लाल रंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। लेकिन आप अपने मास्क को जो कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। मुंह के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा गोल्ड और ब्राउन कलर। इसके दांतों और आंखों के लिए इस्तेमाल करूंगा सफेद रंग का। और हाँ, मुट्ठी में रंग भरना ना भूलिएगा। आखिर में सरफेस को पेंट कीजिए जहां से रेसलर दीवार फाड़ के बाहर निकल रहा है। इसे वही कलर दीजिए जो आपके दरवाजे का है।
पेंट सूखने के बाद एक मार्कर इस्तेमाल करके सारी डिटेल्स को हाईलाइट कीजिए। रेसलर के आसपास की जगहों पर क्रैक्स ड्रॉ कीजिए, जैसे कि उसके प्रचंड मुक्के से दीवार पर दरारें पड़ गई हों। आखिर में हम बची कुछ डिटेलिंग पर ध्यान देंगे। अब अपना ब्रश पानी में डुबाकर क्रैक्स के चारों ओर थोड़े काले पेंट से फटने का इफेक्ट दीजिए। देखिए मैंने मास्क को कैसे शेड किया है, इससे इसकी फिनिशिंग और भी साफ हो गई है। और इसे लटकाने के लिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है एक टेप और रस्सी का, इस तरह। और अब मेरा फौलादी मुक्के वाला खूंखार भेड़िया एकदम तैयार है और ये किसी को भी आपको परेशान नहीं करने देगा। अगर आपको यही दिखाना है कि एक रेसलर पत्थर की दीवार तोड़कर बाहर आ रहा है, तो इसे देखिए, ब्लू मास्क वाला। इसका नाम है भड़कीला नाक। मैंने कार्डबोर्ड के एजेस को पत्थर के शेप में काटा है और फिर मैंने पानी और पेंट मिक्स करके इसमें शेडिंग और पेंटिंग करी है। क्या आप एक और पहलवान से मिलना चाहेंगे? इसको देखिए, ये येलो मास्क वाला रेसलर ये ईंट की दीवार तोड़कर बाहर आ रहा है। मैं हूं पीलू पहलवान। तो दोस्तों अब है आपकी बारी। अब आप अपना खुद का पहलवान बनाइए और अपने कमरे की रक्षा कीजिए। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ नारियल अन्ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिकन रेसलर वाला डोर हैंगर कैसे बनाते हैं। ये कार्डबोर्ड की पीस पर रेसलर का चेहरा बनाइए और दूसरी तरफ उसकी मुट्ठी बनाइए। फिर चारों ओर जिगजैग लाइंस बनाकर उस पीस को कट कीजिए। ढेर सारे न्यूज़पेपर से उसका सर बनाइए। फिर न्यूज़पेपर से ही उसकी मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी बनाने के बाद अपने रेसलर को मजबूत बनाने के लिए इसे पेपर टॉवल और आर्ट अटैक पेस्ट से ढक दीजिए। सूखने के बाद मास्क पर डिटेलिंग्स बनाइए और अपने पसंदीदा कलर से पेंट कीजिए। कार्डबोर्ड के बेस को भी वही कलर दीजिए जो आपके दरवाजे का है। क्रैक्स ड्रॉ कीजिए और डिटेलिंग कीजिए। फिर ब्लैक पेंट और पानी से शेडिंग कीजिए। आपको मास्क पसंद आया ना? अरे आप डर क्यों रहे हैं? मैंने तो इसे इसलिए पहना है क्योंकि मेरे पास कोई दरवाजा नहीं है इसे टांगने को। अब मैं भी इसको पहन के रखेगा ताकि लोग मेरे नारियल ना तोड़ें और कछुओं को ना पकड़ें। मैं अपने ब्यूटीफुल आइलैंड को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आर्ट अटैक में हम हमेशा आपको कहते हैं कि आर्ट को आप किसी भी चीज से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एलेक्स कैसे एक चमकीला पीस बनाता है। घर बैठे बैठे आप गैस कीजिए कि ये है क्या। क्या मैं आपको एक हिंट दूं? ये है एक बड़ा लंबा पार्ट जहां काफी सारा सोने का ग्लिटर लगेगा। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि शो में बहुत मजा आने वाला है।
वाह, एक बहादुर आदमी अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये देखकर नारियल अन्ना खुश हुआ। अच्छा है मेरे हरे भरे बाल इतने लंबे नहीं हैं, वरना सोचिए मेरे दोस्त इस पर चढ़कर समुद्र का नजारा देखते रहते। इससे तो मेरे बाल की खाल निकल जाती। अगर आप ऐसे ही ड्राइंग्स और कई तरह के शानदार आर्टिस्टिक चीजें बनाना सीखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए आर्ट अटैक वेबसाइट www.disney.in पर, जहां आपको ऐसे ही कई आइडियाज मिलेंगे जिससे आप अपने अंदर के छुपे हुए कलाकार को बाहर निकाल सकते हैं। एक दिन मैंने सॉफ्ट मॉडलिंग क्ले से एक छोटा सा आदमी बनाया और उसके बाद मेरे पास इतना सारा क्ले बच गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूं। पर अब मुझे पता चल गया है, अगर आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा मॉडलिंग क्ले बचा है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल ड्राइंग क्ले कर सकते हैं। चलिए क्यों ना हम इसे कुछ पानी की चीजें बनाएं, और ध्यान से देखिए क्योंकि मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाने वाला हूं। एक कार्डबोर्ड के पीस पर आप एक सर्फर को बड़ी बड़ी लहरों के साथ राइड करते हुए दिखा सकते हैं। बहुत ही सिंपल ड्राइंग बनाइए क्योंकि बाद में हमें इसे सॉफ्ट मॉडलिंग क्ले से कवर करना है और क्ले पर ज्यादा डिटेलिंग हो नहीं पाती है। देखिए कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। अब एक बड़ा सा सर्फ बोर्ड बनाइए कुछ इस तरह। आखिर में फोम ड्रॉ कीजिए जो सर्फिंग के दौरान वो पीछे जोड़ता है, और फिर बड़ी बड़ी लहरें। अब एक सॉफ्ट मॉडलिंग क्ले का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और समुद्र को कवर करना शुरू कीजिए। देखिए कि मैं कैसे अपनी उंगलियों से इसे दबा रहा हूँ। एक सॉफ्ट मॉडलिंग क्ले का टुकड़ा यहाँ रखिए और इसे जोर से प्रेस कीजिए ताकि पेपर से अच्छे से चिपक जाए। आप ध्यान दे रहे हैं कि मैं कितनी सावधानी से इस पर काम कर रहा हूँ। अब अपनी उंगलियों से इस सरफेस को और स्मूथ कीजिए। देखिए हल्के शेड से अलग अलग साइज की छोटी छोटी बॉल्स बनाइए। इनका इस्तेमाल फोम बनाने में किया जाएगा। इन्हें ठीक से प्रेस कीजिए ताकि ये गिरे ना। एक के बाद एक लगाकर आप इसे बहुत ही खूबसूरत सा टच दे सकते हैं। देखिए लग रहा है ना एकदम ओरिजिनल। ग्लू के ऊपर छोटी बॉल्स रखिए ताकि ये पानी की बूंद की तरह लगे। सॉफ्ट मॉडलिंग क्ले को थोड़ा सा हाथ से बेलकर छोटे छोटे रोल्स बनाएं जिससे थोड़ा अलग कलर मिलेगा। इन्हें जहां मन चाहे वहां लगाएं और अपनी सोच के समुद्र में बहते जाएं। सॉफ्ट मॉडलिंग क्ले की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके साथ अलग अलग तरह से काम करके बेहतरीन इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए सर्फ बोर्ड से जो बबल्स निकल रहे हैं वो कितने असली लग रहे हैं, है ना लाजवाब। अब देखते हैं कि मैं बाकी की ड्राइंग को कैसे कंप्लीट करता हूं। अब सर्फ बोर्ड पे काम करते हैं। एक साइड पे ऑरेंज क्ले रखिए और दूसरी तरफ लाल। इसे जितना स्मूथ कर सकते हैं करिए। देखिए इस तरह। अब सर्फर की स्किन पे काम करेंगे। शुरुआत करते हैं पैरों से। देखिए कि मैं ये कैसे बना रहा हूँ। इसके टोज को चॉपस्टिक से बनाइए। देखा आपने कि कितनी सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। अब नीचे का शरीर बनाइए और हाँ नाक भी मत भूलिएगा। नाक बनाइए और बाल भी। येलो बेथिंग सूट इसके ब्रेसलेट से मैच हो रहा है। इसे थोड़ा हरा इफेक्ट देकर हम इसे और स्मार्ट बना सकते हैं। आखिर में समुद्र में मूवमेंट देने के लिए आपको जितनी डिटेलिंग की जरूरत है उतनी दीजिए। सफेद लहरें या छोटी छोटी पानी की बूंदें, और जो भी आप सोच सकें वो बना सकते हैं। देखिए कि ये कितना अच्छा लग रहा है। ये शायद मुंबई के जुहू चौपाटी की एक लहर है या फिर गोवा की भी हो सकती है। क्यों लग रही ना एकदम फंटास्टिक। वैसे आपने एक बात नोट करी कि मैंने पानी में चमक के लिए सॉफ्ट मॉडलिंग क्ले का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसी ड्राइंग बनाना चाहें बना सकते हैं। अब मेरे पास आपके लिए है एक और ड्राइंग। जरा इसे देखिए। ये है एक कूल डूड। इसके बाल तो देखिए कितने जबरदस्त हैं। अब आसमान को देखिए। इसे बनाने के लिए मैंने पतले लंबे स्पाइरल रोल का इस्तेमाल किया है। अब आपको दिखाऊंगा एक और। ये देखिए एक क्यूट सा प्यारा सा हाथी। इस आसमान को बनाने के लिए मैंने बॉल्स को चपटा करके लगा दिया है। दोस्तों क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। बस ड्राइंग्स बनाइए और सॉफ्ट मॉडलिंग क्ले से उसे कलर कीजिए। रोल कीजिए फिर चिपकाइए, रोल करके चिपकाइए। ओह, एक बात तो माननी ही पड़ेगी दोस्तों, ऐसा शानदार आर्ट बनाना आसान काम नहीं है, पर मैं तो हर काम को परफेक्ट करता हूँ। ऐसी टेक्निक भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों।
अब आप आ सकते हैं, लेकिन जब मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ मुझे अपने आसपास एकदम शांति चाहिए। मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके लिए मैंने बनाई है आर्ट अटैक ट्रैफिक लाइट, ताकि मैं उन सभी को चेतावनी दे सकूं जो मुझे डिस्टर्ब करने वाले हैं, जैसे कि मेरे छोटे भाई या बहन। है ना ये दिमाग का खेल। रेड का मतलब आगे आना मना है और ग्रीन का मतलब कि आप आगे आ सकते हैं। ये एक ट्रैफिक के सिग्नल की तरह है। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या आप भी अपने कमरे के दरवाजे के लिए ऐसी ही ट्रैफिक लाइट बनाना चाहते हैं? हाँ, तो चलिए हो जाते हैं शुरू। अब आगे ध्यान से देखिए। एक पतले से कार्डबोर्ड पर 2 सर्कल्स ड्रॉ कीजिए आर्ट अटैक कंपास की मदद से, जो है एक कार्डबोर्ड रेक्टेंगल जिसमें है 2 होल्स। इसके एक होल में एक पेंसिल रखिए, ये होगा हमारा सेंटर, और दूसरी पेंसिल को दूसरे होल पे रखकर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। इनमें से एक सर्कल में बीच से साइड टू साइड लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ एक छोटा सा हाफ सर्कल एरो के साथ बनाइए। दूसरे सर्कल के बीच में एक खुली हुई किताब बनाइए। रूलर की मदद से कवर भी बनाइए और लाइन को ट्रेस कर लीजिए, कुछ ऐसे। इसके पीछे एक बच्चे को बनाइए जो किताब से झांक रहा हो। दोनों तरफ हाथ भी बनाइए। शाबाश। और आंखें ऊपर देखती हुई। अब बाकी का सर पूरा कर लीजिए। अपना ये दोस्त थोड़ा खोया खोया रहता है। देखिए ना, ये पढ़ाई में इतना खोया है कि अपने बाल भी बनाना भूल गया। और आखिर में किसी बड़े की मदद से इन दोनों सर्कल्स को और इस बुक कवर को भी काट लीजिए। ये अब तैयार है। आपने देखा बुक कवर कैसे गायब हो गया है। इस तरीके से बैकग्राउंड में सिर्फ कलर दिखेगा। अब थोड़ा लाल पेंट लीजिए और थोड़ा हरा पेंट और चालू कीजिए अपनी ट्रैफिक लाइट। सबसे पहले बैकग्राउंड को वॉयलेट पेंट कीजिए। मोटे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो काम जल्दी जल्दी होगा। याद रखिए, आप जो भी कलर चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब का कवर होगा ब्राउन। इसे पूरा पेंट कीजिए। कवर सिंपल और प्लेन ही रहेंगे, पर आप जो डिजाइन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब उस बच्चे को पेंट कीजिए जो पायरेट्स और गड़े हुए खजाने की किताब पढ़ने में डूबा हुआ है। चलिए इसके हाथों में और बिखरे बालों में कलरिंग की जाए। इसकी आंखों में मैं नीला रंग दूंगा। ब्लैक मार्कर से इसकी आईब्राउज बनाइए और फिर बाकी की ड्राइंग की आउटलाइन कीजिए ताकि ये साफ और सुंदर लगे। अब उस सर्कल को पेंट कीजिए जो उसके पीछे जाएगा। ये साइड सिग्नल का ग्रीन हिस्सा होगा, जिसका मतलब है कि आप आ सकते हैं। और अब दूसरी साइड को रेड पेंट कीजिए। शाबाश। एरो को येलो पेंट कीजिए। इसके बाद डिस्क को पकड़कर घुमाने वाले हिस्से को ब्लैक पेंट कीजिए। पेंट सूखने के बाद आप क्रेयॉन से कुछ हिस्सों में कलरिंग कर सकते हैं ताकि ये और भी अट्रैक्टिव लगे। और देखिए, पीछे की तरफ मैंने एक थ्रेड को टेप की मदद से लगाया है ताकि ये दरवाजे पे टांगा जा सके। अब ट्रैफिक लाइट को पूरा करने में बस एक आखिरी स्टेप बाकी है। हमें दोनों हिस्सों को साथ में जोड़ना होगा। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह की एक हुक की। आप किताब वाली डिस्क को इस रंगों वाले डिस्क के ऊपर रखिए। इसके बाद आर्ट अटैक कंपास की मदद से करे हुए मार्क पर एक होल बनाइए। अब हम डालेंगे इस हुक को होल के थ्रू। देखिए, कुछ इस तरह। और इसके बाद इसे मोड़ देंगे, ठीक ऐसे। और इसे इस तरह से मोड़ दीजिए। और देखिए, अब आपकी डिस्क घूम सकती है। ये हुआ हरा और ये हुआ लाल। है ना ये कमाल? अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो प्रेरणा के तौर पर आप अपने रिहर्सल टाइम के लिए इस ट्रैफिक लाइट को बना सकते हैं। देखिए, जब भी ड्रम लाल होगा तो कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और बताइए कि आप कहां-कहां इस ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शावर में गाना पसंद है और आप नहीं चाहते कि कोई आपको गाते हुए सुने, तो इस शावर कर्टेन का रंग बदलिए और ये हो गया लाल। मजा आया ना? अब आपकी बारी है दोस्तों। चाहे आप पढ़ रहे हो, गा रहे हो या अपने रूम में कुछ भी मस्ती कर रहे हो, बस इस ट्रैफिक लाइट को अपने दरवाजे पे टांगे और मेरा यकीन मानिए, घर में कोई भी आपको परेशान करने नहीं आएगा। अब वक्त है गुड बाय कहने का दोस्तों, लेकिन नो टेंशन, हम बहुत जल्दी मिलेंगे आर्ट अटैक के अगले एपिसोड में। और तब तक आप बनाते रहिए आर्ट अटैक की एक से एक बेहतरीन चीजें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।